Class 12th. So, good morning to all of you. So, today I will discuss question number 31 regarding loan account, how to create the loan account. So, two methods given in this question regarding loan accounts. So I will discuss today question number 31. So, see the question number 31, how to create the loan account. Yeah. So, 31 question number. So create R's loan account. Clear? So date has mentioned particular debit date particulars and credit balance. Yeah. So first method I will discuss today and second method how to create the loan account. Clear? So what is the question? The question is PQR were partners in a firm. Clear? Nay, PQR were partners in a firm. R retires from the firm. On that date, the date of the date of retirement, 3 lakh is due to him. Clear? So it is agreed to pay him in installment every year at the end of every year. At the end of year, prepares loan account in the following cases. The first year is 5 yearly installment plus interest. Clear? So 5 years installment. So total due amount is 3 lakh. ठीक है? So टोटल अमाउंट है 3 लाख रुपीस. ठीक है? सो इसका मतलब है कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट तक हमको अमाउंट को शो ऑफ करना है लोन अकाउंट. यानी पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 60,000. ठीक है? नेक्स्ट ईयर सिर्फ 5 साल तक ये इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी. ठीक है? जब तक कि लोन की वैल्यू 0 ना हो जाए. ठीक है? तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल कह रहा है वो इंस्टॉलमेंट चलाने के लिए. ठीक है ना? सो पहली चीज तो ये है कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट को हमने डिवाइड कर दिया. 3 लाख टोटल ड्यू था. सो 3 लाख को डिवाइड करना था. जब हम लोन की एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट. ठीक है? टोटल कितना लाख था? 5 लाख, सॉरी 3 लाख रुपीस. ठीक है? और यही पैसा जो है हम लोन का अकाउंट बना रहे हैं आर का. तो हमें डेट मेंशन है कि नहीं पहले तो चेक कर लें. हमेशा जो डेट अगर ना मेंशन दी हो तो ये मान लेंगे कि 1 अप्रैल आप लिख लेना. 5 ईयर्स फर्स्ट ईयर का डाटा. यानी आर्स लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. बाई क्या लिखोगे? आर्स कैपिटल अकाउंट. ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कैपिटल से आ रहा है. टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीस. ठीक है ना? टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीस. ठीक है? मेंशन्ड है. अब हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है? आपके पास इंटरेस्ट कितना है? 15%. पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे और इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो हमेशा 31 मार्च में होता है. पहली चीज, जिस साल ट्रांसफर हमकी एंट्री जो जितना पैसा हमारे पास बकाया था, कितना पैसा? 3 लाख रुपए. और वो कह रहा है कि हम इस 3 लाख को 5 बार 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे. पहले साल 60,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 60,000, चौथे साल 60,000, पांचवें साल 60,000. ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि लोन अमाउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए. ठीक है? तो सबसे पहली चीज आज की डेट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है. यानी 1 अप्रैल कभी भी कोई डाटा ट्रांसफर कीजिएगा आप लोन अकाउंट का तो 1 अप्रैल पे कीजिएगा बाई आर्स लोन अकाउंट. और इंटरेस्ट ड्यू करिएगा और इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च में. हमेशा याद रखना. तो बाई पेमेंट और इंटरेस्ट की डेट हम बता दे रहे हैं. पेमेंट प्लस इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च में रहेगी. ठीक? और जो ट्रांसफर जो हम लोग कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर लाते हैं वो 1 अप्रैल की रहेगी जब कुछ ना दिया हो तो. ठीक है ना? सो बाई इंटरेस्ट ड्यू करें हम इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है? 3 लाख का कितना परसेंट कह रहा है? 15%. 45,000 ही हो गया. पहला साल कंप्लीट.
आ जाओ हम पेमेंट कर देते हैं 31 मार्च में, पेमेंट की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री 31 मार्च। तो जब पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, तो यहाँ लिखेगा टू बैंक अकाउंट कितना पैसा, पहले साल वो पेमेंट किया 60,000, ठीक है, 60,000 प्लस इंटरेस्ट 45,000, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 1,05,000 रुपये, ठीक। अब इसी 31 मार्च में जो बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी जिसको अभी कितना पैसा और देना बाकी, यानी 3,45,000 माइनस 1,05,000, तो आपका बचेगा 2,40,000 रुपीज, ठीक है, पहला साल कंप्लीट, ठीक। अब आ जाओ दूसरे साल, हम दूसरे साल की जो एंट्री करेंगे 31 मार्च की क्लोजिंग थी, तो इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 5 साल तक हमको इंस्टॉलमेंट चलानी है। बाई बैलेंस बीडी लिखिएगा, कितने की बीडी है, 2,40,000 रुपीज की, ठीक है, 2,40,000। अब इंटरेस्ट कब ड्यू करेंगे हम, 31 मार्च को, और इंटरेस्ट जब ड्यू करेंगे बाई क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो किस वैल्यू पर काउंट होना चाहिए, 2,40,000 पे आपका, यानी हमेशा जो वैल्यू बैलेंसिंग रहेगी उसी पर आपको इंटरेस्ट काउंट करना है। 2,40,000 का 50% हो जाएगा 36,000, ठीक है, 36,000 रुपीज, ठीक, 36,000 रुपीज हमारे पास इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट आपका हो गया 36,000, किस वैल्यू पर निकालोगे, 2,40,000 पे, कितना परसेंट, 15%। अब हमें दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट देनी है प्लस इंटरेस्ट देना है। पहले साल की इंस्टॉलमेंट तो आप खत्म कर चुके हो, पहला साल खत्म, अब दूसरे साल की भी इंस्टॉलमेंट दे दें, यानी इंस्टॉलमेंट हमने बताया है आपको 31 मार्च में देंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 60,000 प्लस इंटरेस्ट 96,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और इसी 31 मार्च में आप बैलेंस करोगे, टू बैलेंस सीडी, यानी 2,40,000 प्लस 36,000, टोटल कितना जो इतना होगा 2,76,000 में से 96,000 को आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। सेकेंड ईयर क्लोज, थर्ड ईयर पे आते हैं, 1 अप्रैल, ठीक, बाई बैलेंस, थर्ड ईयर हम चल रहे हैं, बैलेंस बीडी कितना, टोटल बैलेंस बीडी 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 रुपीज की हमारी बैलेंस बीडी बनी। अब आए 31 मार्च में हम इंटरेस्ट को ड्यू करें, अब इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, 1,80,000 का 15%, सो 1,80,000 का 15% आ जाएगा आपका 27,000, ठीक है। थर्ड ईयर चल रहे हैं, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट आ गई 31 मार्च में, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 60,000 प्लस 27,000, तो 87,000 का पेमेंट आपने कर दिया। इसी साल आप क्या बनाओगे, अब कितना बाकी है, यानी इसको प्लस करिएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल 1,80,000 और माइनस 1,80,000 प्लस 27,000 माइनस 87,000, तो आपका बैलेंस बचेगा 1,20,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लोज। अब हम फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, ठीक है। सो फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, फिर एक बार 1 अप्रैल 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, चौथे साल की इंस्टॉलमेंट अभी अपडेट करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ड्यू कर लें 31 मार्च में, बाई इंटरेस्ट। अब 1,20,000 का इंटरेस्ट जो बनेगा 15%, वो 18,000 रुपया होगा, ठीक है। अब चौथे साल की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 31 मार्च टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, 60,000
प्लस 18,000, तो आ जाएगा 78,000। ठीक, 31 मार्च को बैलेंसिंग कर दो, टू बैलेंस CD। अब कितना बाकी है? 1,20,000। ठीक है, प्लस 18,000 माइनस 78,000, तो आपका बचेगा 60,000 रुपीज। ठीक है, सो 60,000 रुपीज यहाँ आप कर दो, बैलेंस बचा। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी यही है 60,000। अब हम करेंगे क्या? फिर 1 अप्रैल को डाटा को ट्रांसफर किया हमने, बाई बैलेंस BD किया, इसको CD थी, हमने BD बना दिया। 31 मार्च में बाई इंटरेस्ट को हमने फिर एक बार ड्यू कर दिया, यानी जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो कितना होगा? 60,000 का 15% यानी 9,000 रुपीज। अब हम इंटरेस्ट भी दे दें और इंस्टॉलमेंट भी दे दें, 5 साल की इंस्टॉलमेंट खत्म, अब कोई बकाया नहीं होगा, पूरा पेमेंट हो गया, कोई बैलेंस नहीं होगा। टू बैंक अकाउंट 60,000, 69,000 फाइनल हो गया। ये था फर्स्ट मेथड, जो कि अभी इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा था कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये। ठीक है, सो ये पहला मेथड है जो हम आपको बताएं। ठीक, अब हम दूसरा मेथड जो आपको इसी में बताने जा रहे हैं वो क्या है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस मेथड, देन आई विल डिस्कस रिगार्डिंग फर्स्ट 4 years सेकेंड मेथड, इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। अब हम लोग कर क्या रहे थे कि 3 लाख रुपीज का हमारा ड्यू था, ठीक, और उस पर हम इंटरेस्ट काउंट कर रहे थे 15%, और हम लोग बैलेंसिंग पे हमेशा जितना बैलेंस आ रहा था फिर हम लोग क्या कर रहे थे? इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके दे रहे थे। लेकिन नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसमें ऐसा नहीं है। फिर हम लोग ट्रांसफर किया, फिर 15% लगाया, फिर 60,000 प्लस इंस्टॉलमेंट के साथ हमने पेड किया। यानी ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट ना हो जाए, और लास्ट ईयर में आपके पास आके 9,000 रुपीज इंटरेस्ट काउंट हुआ और उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया लास्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 और प्लस 9,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, सो लास्ट ईयर इंटरेस्ट था 60,000 पे 15%, यानी 15 6 जा 9, तो 9,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बना, प्लस इंस्टॉलमेंट के साथ हमने 60,000, लास्ट इंस्टॉलमेंट 5th इंस्टॉलमेंट 60,000 की थी, प्लस इंटरेस्ट पेड किया, यानी 69,000 हमने एक साथ पेड कर दिया। और याद रखिएगा हमेशा कि ये जो ट्रांसफ़र है लोन कैपिटल अकाउंट से, ये आपका हमेशा 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र होगा, फिर ये 31 मार्च को हमेशा इंटरेस्ट ड्यू होगा। पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट और बैलेंसिंग की जो डेट रहेगी हमेशा एट द एंड रहती है, 31 मार्च की रहेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर नेक्स्ट मेथड का, वो भी सिंपल मेथड है। इससे पहले हम इसको हटा दें, तो सेकेंड मेथड, अब उसमें कहेगा कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके कुछ ऐसा है। ठीक है, सो हम 30 का इंटरेस्ट मेथड डिस्कस करते हैं, यानी सेकेंड मेथड में फिर एक बार वही बनाएंगे। ये तो पहला मेथड था, क्वेश्चन नंबर 31, सेकेंड मेथड। दोनों तरीके से इंटरेस्ट को काउंट करने का तरीका बताया है इसमें, बहुत अच्छा तरीका बताया है। ठीक, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक, फिर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? कह रहा है सेकेंड मेथड में installment of 1 lakh which already included interest at the rate of 15% per annum on outstanding balance for the first 4 years and the balance including interest of the in the 5th year। अब देखो इसमें कह रहा है कि हर साल हमको 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। आपको इंटरेस्ट की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेंगे उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो उसमें दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड पे वही एक एंट्री बनाएंगे हम, यानी जो पैसा आया होगा वो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू आर्स
लोन अकाउंट, यही पैसा हमारे पार्टनर्स कैपिटल पे आता है, ये एंट्री याद रखिएगा हमेशा। ठीक, तो हमारे पास लोन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज 1 अप्रैल हमने बताया था, बाय क्या लिखोगे, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट पहले ड्यू कर लेते हैं, यानी फर्स्ट 4 ईयर्स तक हमको ये ऐसा करना है। ठीक है, यानी 4 साल। ठीक, और 5th ईयर में हमको जाके फाइनल पेमेंट भी करना है इसमें, फर्स्ट 4 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इन लास्ट 5 ईयर्स। कैसे करना है वो देखते हैं। कह रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, द बैलेंस इंक्लूडेड इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। अब देखते हैं कैसे हम पेमेंट करते हैं। ठीक, तो आ जाओ देख लेते हैं। 3 लाख रुपीज हमारे पास ड्यू था, अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दो। हमने बताया था ना कि 31 मार्च में आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, वही 45,000। यानी कह रहा है हर साल आपको 1-1 लाख का पेमेंट करना है, जिसमें इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। यानी 31 मार्च टू क्या करोगे, बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, 31 मार्च टू बैलेंस CD 3,45,000। ठीक है, 3,45,000 माइनस 1 लाख, तो आपका बचेगा 2,45,000। पहला साल कंप्लीट। अब आप इसमें एक डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि ये जो हम 1-1 लाख की जो इंस्टॉलमेंट कह रहा है उसमें कह रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इस 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट क्या है, शामिल है। ठीक, फिर हम करेंगे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस BD, सेकेंड ईयर की बात कर, 2,45,000। ठीक, फिर आ जाते हैं 31 मार्च में बाय इंटरेस्ट ड्यू करेंगे एक बार फिर हम। सो 2,45,000 पे कितना परसेंट, 15%। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 36,750 रुपीज। ठीक, अब आ जाते हैं 31 मार्च में टू बैंक अकाउंट, फिर वही इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ 1 लाख रुपए का है। ठीक, 31 मार्च को टू बैलेंस C, यानी 2,45,000 प्लस 36,750 रुपीज माइनस 1 लाख रुपीज, तो आ जाएगा आपका 1,81,750 रुपीज। सेकेंड ईयर कंप्लीट, 1,81,750 रुपीज। थर्ड ईयर में बात करते हैं, आते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को डाटा ट्रांसफर करिएगा, बाय बैलेंस BD करिएगा 1,81,750। फिर 31 मार्च में बाय इंटरेस्ट अकाउंट को आप ड्यू करिएगा। सो 1,81,750 रुपीज इंटू 15%, तो आपका आ जाएगा 27,263 रुपीज। ठीक है, सो 27,263 रुपीज। अब हम इंस्टॉलमेंट भी दे दें, फिर बैलेंस निकालें। यानी 31 मार्च में टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, फिर टू बैलेंस C, यानी ये भी 31 मार्च में होगी, और यहाँ पे आप 181,750 प्लस 27,263 माइनस 1 लाख, तो 109,013 आ रहा है, 109,013। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, अब हम 4th ईयर की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2000 जो भी होगा बाय बैलेंस BD करिएगा, कितना आ जाएगा, 109,013। फिर 31 मार्च में आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 109, ठीक है, 013 इंटू 15%, तो आ जाएगा 16,350 रुपीज।
16352, ठीक है, 16352, 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। अब आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यानी टोटल इंटरेस्ट जो रहेगा वो कितना देना है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले में 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट रखनी है आपको, और 1 लाख रुपये आप पेमेंट कर रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है। सो फर्स्ट 4 ईयर्स तो आपने ये पैसा दे दिया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बैलेंस कितना आएगा कि 109013 प्लस 16352 माइनस 1 लाख 25365, यानी यहाँ पे जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी 25365, ठीक है, 25365, ठीक। अब इसके बाद जो बैलेंस बचेगा यही बैलेंस है हमारे पास। अब लास्ट ईयर में करना क्या है, ऑन द 5th ईयर वो कह रहा है कि बताते हैं करना क्या है उसका। आपने 1 अप्रैल को डाटा ट्रांसफर किया बाय बैलेंस बीडी, कितने की बीडी बनी 25365, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट जो काउंट होगा वो किस पर होगा, 25365 इंटू 15%, यानी 3805। आपका 31 मार्च में बाय इंटरेस्ट आपका बनेगा 38065, ठीक है, 3805 आएगा, सॉरी 3805। अब दोनों को इंक्लूड करो और जो फाइनल बच गया, यानी यहाँ पे देखो बैलेंस बच रहा था इतना, यानी टोटल इंक्लूडिंग जो लास्ट आपका पैसा बच रहा है वो कितना बचा है, लास्ट ईयर में 31 मार्च में दोनों को टोटल करिएगा और टू बैंक अकाउंट लिखिएगा 29170, यही आपका फाइनल अकाउंट था, ठीक है। यानी अब यहाँ बैलेंस 0 हो गया। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। पहले साल कह रहा था कि इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट, यानी 5 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट चलानी थी, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है। तो जितना 3 लाख रुपीज़ था टोटल, यानी हमने कितना पेमेंट किया उसको, 3 लाख रुपीज़ का लोन प्लस इंटरेस्ट है जो कि इसमें इंक्लूड है। 1 लाख रुपए निकल गया, फिर 1 लाख निकला, फिर 1 लाख निकला, फिर 1 लाख, ऐसा 5 ईयर्स तक करते जाना था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31 डन।